Good morning students, welcome back in the class. How are you students? I hope you are well at your home. So students, before starting this topic, we will spend 5 minutes on recap. Okay, so beta, in the earlier class we read about Jamshedji Tataji and the Dr. M.S. Swaminathan. So what was their contribution? उनका contribution क्या था हमारे Indian economy में? So Jamshedji Tataji, who is also known as father of Indian industry because he set up many industry in India. Okay, he set up cotton in the textile industry and Tata iron and steel industry, and which is known as Tishko in Jamshedpur in Jharkhand. Okay, and these company provide job to a large number of Indians. Okay, so that's why Jamshedji Tataji is called the father of Indian industry. Okay, and the second person is Dr. M.S. Swaminathan, who brought green revolution in India. जो second person थे वो कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन. उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर आए थे. ग्रीन रिवोल्यूशन मीन्स हरित क्रांति, which scheme changed the वे ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. कि ग्रीन रिवोल्यूशन की हेल्प से जो इंडियन जो फार्मर खेती करते थे उनका खेती करने का वो जो वे था, तरीका था, वो पूरी तरह से चेंज हो गया था. नाउ दे आर यूजिंग machines and the good tools in the farming. Okay, so these are the important person who bring positive change in our society. So beta, now we will read, and yes, one more thing, Dr. M.S. Swaminathan received World Food Prize and other most awards in the India. Okay, so beta, now we will move on the topic, the Dr. Verghese Kurien. So beta, when is नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व्ड? नेशनल मिल्क डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है बेटा? द नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व ऑन 26 नवंबर. कि जो हम हमारे देश का राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 26 नवंबर. सो व्हाई वी सेलिब्रेट नेशनल मिल्क डे ऑन दिस डे? सोचने की बात है कि भाई इसी दिन क्यों मनाते हैं? बिकॉज इट्स अ बर्थ डेट ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरेन. क्योंकि इट्स अ बर्थ डेट ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरेन. सो व्हाई वी सेलिब्रेट नेशनल मिल्क डे ऑन हिज बर्थडे? इनके बर्थडे पर ही क्यों मनाया जाता है? सो बिकॉज डॉक्टर वर्गीस कुरेन ब्रॉट वाइड रिवोल्यूशन इन इंडिया. क्योंकि जो डॉक्टर वर्गीस कुरेन थे इन्होंने इंडिया में व्हाइट रिवोल्यूशन लेकर आए थे. ओके, व्हाइट रिवोल्यूशन मीन्स सफेद क्रांति. सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन? व्हाइट रिवोल्यूशन मीन्स शार्प इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन. ओके, सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति का मतलब होता है कि जब हमारा मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो बहुत शार्पली इंक्रीज करने लगता है तो उसको हम बोलते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन. ठीक है. सो जो डॉक्टर वर्गीस कुरेन थे वो हमारे इंडिया में व्हाइट रिवोल्यूशन लेकर आए थे. सो नाउ वी विल फोकस सम पॉइंट ऑन द डॉक्टर वर्गीस कुरेन लाइफ. ओके, सो जो डॉक्टर वर्गीस कुरेन थे वाज अ मैनेजर इन द गवर्नमेंट डेयरी प्लांट दैट इज कॉल्ड आनंद. की जो डॉक्टर वर्गीस कुरेन थे वो गवर्नमेंट की एक डेयरी थी, डेयरी प्लांट था, उसमें वहां पर वो एज अ मैनेजर वर्क करते थे. बट द आनंद कंपनी वॉज सफरिंग फ्रॉम लॉस. की जो आनंद कंपनी थी, आनंद डेयरी कंपनी, वो क्या थी? उस समय लॉस से सफर कर रही थी. मतलब उसमें कंपनी में घाटा हो रहा था. एंड द कंपनी पे वेरी लिटिल मनी टू द फार्मर हु ब्रॉट मिल्क इन द कंपनी, हु सेल मिल्क टू द कंपनी. और जो आनंद डेयरी कंपनी थी वो जो उन किसानों को जो अपने दूध को उनको सेल करने के लिए आते थे कंपनी को, उनको बहुत कम पैसे देती थी. ओके स्टूडेंट्स, so बेटा डॉक्टर वर्गीस कुरेन वर्कड एज मैनेजर इन द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड डेयरी दैट नेम इज आनंद. ओके, जो डॉक्टर वर्गीस कुरेन थे वो आनंद डेयरी में वर्क कर रहे थे. बट दैट टाइम
आनंद डेयरी वॉज सफरिंग फ्रॉम लॉस, कि उस समय जो आनंद डेयरी थी वो लॉस से सफर कर रही थी. द डेयरी हैज नो प्रॉपर फाइनेंस, ओके, एंड दे हैव नो प्रॉपर मनी. उनके पास एक प्रॉपर फाइनेंस नहीं था कि वो कंपनी को अच्छे से रन कर सके, चला सके. सो द फार्मर्स हु सेल मिल्क टू द आनंद डेयरी, और जो फार्मर्स थे जो अपनी कैटल्स का, बफेलो एनिमल्स का जो दूध होता है वो उस डेयरी को सेल कर रहे थे, दे ऑल्सो गेट अ लेस अमाउंट ऑफ मनी. उन्हें भी वहां पर कम पैसा मिल रहा था, बिकॉज कंपनी हैज नो मनी, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉपर पैसा ही नहीं था. ओके, एंड सम टाइम व्हेन द विलेजर ब्रॉट मिल्क इन द डेयरी, देयर मिल्क वॉज स्पॉइल्ड. ओके, इन अ समर, काफी बार क्या होता था कि गर्मियों के टाइम में जब फार्मर्स अपना दूध आनंद डेयरी में लेकर आते थे, उनका दूध जो है वो फट जाता था, बिकॉज गर्मी की वजह से. ओके, सो द फार्मर ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन. जो फार्मर्स थे वो भी इस सिचुएशन से सफर कर रहे थे. ओके, सो द वन पर्सन दैट नेम इज त्रिभुवन दास, हु इज द लीडर ऑफ फार्मर, जो कि फार्मर्स के लीडर्स थे, मतलब उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे जो फार्मर्स होते हैं. सो त्रिभुवन दास वॉज ट्राइंग, त्रिभुवन दास ये ट्राई कर रहे थे कि दे फॉर्म्ड अ कोऑपरेटिव डेयरी, कि वो ऐसा सोच रहे थे कि हम सब मिलकर एक कोऑपरेटिव डेयरी ओपन करेंगे, ठीक है, जिसकी हेल्प से एवरी पर्सन गेट इक्वल गेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दे सेल्ड इन द डेयरी. कि वो ये सोच रहे थे कि हम एक ऐसी कोऑपरेटिव डेयरी ओपन करेंगे जिसमें सभी पर्सन को प्रॉफिट और शेयर मिलेगा अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ मिल्क सेल्ड इन द डेयरी. की डेयरी में हर किसान कितना दूध जो है वो सेल कर रहा है, कितना दूध प्रोवाइड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सभी फार्मर्स को कुछ ना कुछ शेयर जो है वो जरूर मिलेगा. सो त्रिभुवन दास मैट टू डॉक्टर वर्गीस कुरेन, जो त्रिभुवन दास दैट इज लीडर ऑफ फार्मर, जो कि फार्मर्स के लीडर थे, वो डॉक्टर वर्गीस कुरेन से मिलते हैं एंड फॉर्म्ड अ कोऑपरेटिव डेयरी. और इनके और त्रिभुवन दास के एफर्ट से वो एक कोऑपरेटिव डेयरी बनाते हैं. ओके, सो दैट डेयरी नेम इज अमूल. उस डेयरी का नेम क्या था? अमूल. ओके, जो डॉक्टर वर्गीस कुरेन ने और फार्मर्स के साथ मिलकर जो एक कोऑपरेटिव डेयरी ओपन की, उसको हम लोग क्या कहते हैं प्रेजेंट टाइम में? अमूल. ओके, अमूल डेयरी. सो अमूल डेयरी प्रोवाइड अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट राइट नाउ. ओके, सो ही हेल्प इन फॉर्मिंग कोऑपरेटिव विच वी नोन एज अमूल. कि डॉक्टर वर्गीस कुरेन ने जो फार्मर्स की हेल्प की कोऑपरेटिव डेयरी ओपन करने में. ओके, सो कोऑपरेटिव मीन्स, बेटा कोऑपरेटिव मीन्स, आई एम गिविंग एन एग्जांपल दैट हेल्प टू क्लियर व्हाट इज कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव मीन्स व्हेन मी एंड सम अदर पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस, कि मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. ओके, सो इन अ बिजनेस व्हेन द प्रॉफिट, व्हेन द मनी विल कम, कि बिजनेस में पैसा या जो भी मनी जो आएगी वी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली. ओके, हम जो उस पैसे को सभी जो है वो एक दूसरे के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द मनी, कि कितनी मनी हम लोगों ने इन्वेस्ट की थी उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव. ओके, आई होप दिस इज क्लियर एंड आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल. ओके स्टूडेंट्स, यू आर डिसाइड टू सेलिब्रेट अ फेस्टिवल. सो आप डिसाइड करते हो कि कोई फेस्टिवल है, हम लोग उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे, तो आप क्या करते हो? सभी पर्सन से कंट्रीब्यूशन कराते हो कि आपके पास जितने हैं उसके अकॉर्डिंग मनी पे करो. तो कोई बच्चा जो है वो 10 रुपीज देगा, कोई बच्चा 20 रुपीज देगा, कोई 30 देगा. तो क्या होगा, लेकिन जब वो प्रोडक्ट आएंगे तो आप उन सभी बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग, मतलब जो आप कोई प्रोडक्ट लाओगे, कोई भी गुड्स लाओगे, कोई भी चीज लेकर आओगे, वो उन सबको उनके पैसे के अकॉर्डिंग शेयर करोगे. लाइक एक बच्चे ने 10 रुपीज दी थी तो आप उसको 10 रुपीज का ही सामान दोगे. किसी ने आपको जो 20 का दिया था, आप उसके बदले 20 रुपीज का उसको चीज दोगे खाने की या पार्टी में जो भी सामान आया है. ओके, द थर्ड पर्सन जो था उसने 30 दिए थे तो उसको 30 के अकॉर्डिंग पे करोगे. तो इसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव. ओके, कोऑपरेटिंग मीन्स फॉर्मिंग अ बिजनेस विद अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गेव सम शेयर. ओके,
मतलब होता है कि फार्मिंग जिसमें जो है पर्सन जो है वो ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर्म अ बिजनेस, कुछ लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं और उन सभी पर्सन का इक्वली शेयर होता है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव. सो डॉक्टर वर्गीस कुरियन helped in forming cooperative which we known as Amul. Okay, so Dr. वर्गीस कुरियन ने उन फार्मर्स की हेल्प की, उनको वे बताया कि किस तरह से हम लोग अपनी कोऑपरेटिव फार्मिंग जो कोऑपरेटिव डेयरी ओपन कर सकते हैं. ओके, सो दैट डेयरी नेम इज अमूल. उस डेयरी का नेम क्या है? अमूल. सो फुल फॉर्म ऑफ अमूल इज A फॉर आनंद, M फॉर मिल्क, U for union and L for limited. Okay, so this is the full form of Amul, Anand Milk Union Limited. Now this time, right now we are using many type of product of Amul, like Amul milk, Amul butter, Amul ghee, Amul curd, okay, and Amul lassi. Okay, now we are using a large variety of product, Amul ice cream that is made by the Amul cooperative. ओके, अमूल कोऑपरेटिव डेयरी. कि अमूल कोऑपरेटिव डेयरी जो प्रोडक्ट बना रही है उनके प्रोडक्ट जो है अब हम जो है काफी सारे टाइप के प्रोडक्ट जो है इस टाइम अमूल कंपनी बना रही है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो बेटा डॉक्टर वर्गीस कुरियन अवॉर्डेड बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण. कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे उनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें जो है वो वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण. इन सभी अवार्ड से उन्हें ऑनर्ड किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया. ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पीपल दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट इज जमशेदजी टाटा, सेकेंड इज MS स्वामीनाथन एंड द थर्ड इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन. सो बेटा इन एक्सेप्ट दीज we have some person in our life that also help us, जो कि हमारी हेल्प करते हैं, that is called the soldiers. उन लोगों को हम क्या कहते हैं? soldiers. ओके बेटा, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी. ओके, सो वी कॉल्ड इट आर्म्ड फोर्स. इनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्ड फोर्सेस बोलते हैं. ओके, सो दे ऑल्सो हेल्प आवर कंट्री. वो भी हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में या कंट्री को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. लाइक दे प्रोटेक्ट द बॉर्डर ऑफ इंडिया. वो इंडिया का बॉर्डर प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एनिमीज. एनिमीज से हमारे इंडिया को बचाते हैं. ओके, दे ऑल्सो सिक्योर एंड रेस्क्यू द पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर. कि कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, लाइक अर्थक्वेक हो गया, ओके, फ्लड, ड्रॉट. सो इन दैट सिचुएशन ही ऑल्सो रेस्क्यू द पीपल. उस टाइम जो है वो लोगों की जान भी बचाते हैं. ओके, एंड कैच द टेररिस्ट एंड द थीफ. टेररिस्ट जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनको भी पकड़ते हैं. ओके, सो दे आर ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडिया. की वो लोग जो हैं ये भी हमारे इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, बिकॉज दीज आर द पीपल हु स्टे फ्रॉम देयर होम. की जो अपने घरों से दूर रहकर दे प्रोटेक्ट आवर कंट्री. की अपने मेन जो उनका जो होम टाउन होता है वो वहां से दूर रहकर, बॉर्डर पर रहकर हमारे इंडिया की रक्षा करते हैं, हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं. सो वी ऑल्सो ऑनर दैट पर्सन. कि उन लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया में, हमारे देश के लिए, वो भी बहुत बड़ा है. ओके, सो एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट देम. मैं भी जो है उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज दे आर वेरी ब्रेव. क्योंकि वो बहुत ब्रेव और हमारी कंट्री को, हमारे इंडिया को जो है वो सिक्योर करते हैं. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके, एंड द चैप्टर इज कंप्लीटेड. नाउ सम न्यू वर्ड्स इज लेफ्ट. ओके, वी विल मूव ऑन द न्यू वर्ड्स राइट नाउ. ओके, new words of this chapter is, the first one is invent. Invent means create or discover. Okay, create something or discover something new for the first time. कि कोई चीज, कुछ भी जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया, क्रिएट किया गया, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट. लाइक व्हील के इन्वेंशन से पहले व्हील जैसा कुछ भी नहीं था. ओके, सो व्हेन द फर्स्ट टाइम व्हील was discovered, it called invention. ओके, जब सबसे पहले व्हील को इन्वेंट किया गया,
पहिए को इन्वेंट किया गया, खोजा गया कि इस तरह हम व्हील बना सकते हैं, या सर्कल शेप में व्हील होता है तो उसे हम इन्वेंशन बोलते हैं। ओके, कि फर्स्ट टाइम कोई चीज डिस्कवर करना, खोजना जो है वो हमारा इन्वेंशन कहलाता है। सेकेंड इज फाउंडेशन। फाउंडेशन मीन्स स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू, कुछ नया शुरू करना, इट्स कॉल्ड फाउंडेशन। थर्ड इज पेस्ट। पेस्ट मीन्स इंसेक्ट that destroy the crop. Okay, pest means insect that destroy the crop. Pest का मतलब होता है ऐसे इंसेक्ट जो हमारी फसल को खराब करते हैं, उनको हम बोलते हैं पेस्ट। फोर्थ इज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मीन्स अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज रन जॉइंटली by its member who share the profit. Okay, the form of business which is run jointly by its member, कि ऐसा बिजनेस जिसको काफी सारे मेंबर्स एक साथ जॉइंटली चला रहे हैं, एंड शेयर द प्रॉफिट, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है फिर उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसका बोलते हैं कोऑपरेटिव। एंड द लास्ट इज डिजास्टर। डिजास्टर मीन्स नेचुरल इवेंट दैट कॉज great damage or loss of life. Okay, natural disaster means any natural happening on which human beings has no control. कि कोई भी ऐसी प्राकृतिक घटना जिसके ऊपर ह्यूमन बींग्स का, हम लोगों का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, उसे हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। ओके, एंड इट कॉजेज ग्रेट डैमेज इन द लॉस ऑफ लाइफ। और नेचुरल डिजास्टर की वजह से काफी बार काफी ज्यादा डैमेज होता है, और काफी जो लॉस ऑफ लाइफ मीन्स काफी लोगों की जान भी जाती है। ओके, सो दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। Go through this chapter and learn and do the let's try of this chapter. Okay, students? So bye all of you. Have a nice day. Take care.